हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में बात की थी हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। आज हम बात करते हैं मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट के बारे में। इसको कहते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। क्या कहते हैं हम लोग? सेक्शन फार्मूला। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला कहता क्या है? जैसे डिस्टेंस फार्मूला बताया था आपको, जैसे दो पॉइंट्स हैं ए और बी। जैसे बताया था मैंने, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना मैंने बताया था किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। आज बात करेंगे सेक्शन फार्मूला से। अब जैसे कोई लाइन है ए बी, पहले तो सेक्शन की बात कर लें। जैसे मान लो आप क्लास 10th में हो, ठीक है, क्लास 10th में, 11th में या 12th में हो, 9th में, किसी में भी हो। जैसे मान लो आप क्लास 10th में हो, तो अब क्लास 10th में क्या है? क्लास 10th डिवाइडेड है सेक्शंस में, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइन, क्लासेस क्या है? डिवाइडेड है, बटी हुई है। वैसे ही लाइन के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि लाइन किसी पॉइंट द्वारा दो पार्टों में बटी हुई है। अब ए और बी क्या है? लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है बी, पी। मान लो कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है पूरी लाइन को बांट रहा है। किस में बांट रहा है? रेशियो में, m/n के रेशियो में। यानी ये जो पार्ट है, चला यहां से ए से पी तक, ये m पार्ट है, p से b तक n पार्ट है। यानी ए बी लाइन p पॉइंट द्वारा डिवाइडेड है m/n के रेशियो में। किसमें? m/n के रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब जो p पॉइंट है जो लाइन को बांट रहा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब सेक्शन फॉर्मूला जो है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था डिराइव करना, कैसे डिराइव करके आया है, वैसे सेक्शन फॉर्मूला भी डिराइव करके आता है। लेकिन अभी मैंने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया नहीं आपको, उसमें सिमिलैरिटी पढ़ाई नहीं। जब वो चैप्टर पढ़ा दूंगा तो आपको मैं इसकी प्रूविंग भी बता दूंगा। ठीक है, अभी बेसिक चीज सीखी है। जैसे कोई लाइन है ए बी, ठीक है, पी पॉइंट से डिवाइडेड है m/n के रेशियो में। तो P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। अब जो पॉइंट लाइन को बांट रहा है किसी रेशियो में, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या कहते हैं उसको? पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अब इस x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होती है? अब एक चीज बात करूंगा मैं दूर की। किसकी बात करूंगा? दूर की। जैसे ये, अब x के लिए किसकी बात करेंगे? x1 और x2 की बात करेंगे खाली। जैसे x पॉइंट है, इसमें x1 और x2 की सिर्फ बात करेंगे। तो x की वैल्यू क्या होती है? दूर की बात मतलब ये m जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी mx2। ठीक है, प्लस अब ये लाइन, ये पॉइंट जो है लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किसमें डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। एक्सटर्नली के लिए आप आगे क्लासों में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी बात करनी है लाइन जो है, पॉइंट जो है लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंदर से डिवाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू होगी m, ये जो रेशियो है m, ये मल्टीप्लाई होगा x2 से, प्लस अब ये जो है n, ये मल्टीप्लाई होगा x1 से, अपॉन रेशियो का सम m+n। ये जो x है, जो पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, उसके x की वैल्यू ये निकली है। यानी m जो है m/n के रेशियो में है, m मल्टीप्लाई होगा x2 से। ये जो n है सेकंड पार्ट का रेशियो, ये मल्टीप्लाई होगा x1 से। mx2 प्लस nx1 अपॉन बाकी रेशियो का सम m+n। ठीक है, वैसे ही y निकल आएगा। y के लिए y1 और y2 की बात करेंगे, यानी my2
प्लस एन y1 अपॉन रेशियो का सम। ये हमारा डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। एक बार फिर समझ लो, जैसे कोई लाइन है ए बी, अब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब ए बी लाइन P पॉइंट से डिवाइडेड है, किसमें, m/n के रेशियो में, किसी रेशियो में डिवाइडेड है, और P के कोऑर्डिनेट्स है xy, और P मैंने बताया पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो xy क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, किसके, डिवीजन वाले कोऑर्डिनेट्स। तो इस x की वैल्यू ये होगी और इस y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला और आता है, जैसे मान लो, जैसे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हमने पे, ठीक है, कि ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब लाइन के पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के x2 y2 है। अब P के जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स xy है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो लाइन को आधा आधा बांट रहा है। किस में बांट रहा है, आधा आधा बांट रहा है, मतलब इक्वल हाफ में बांट रहा है। किस में बांट रहा है, इक्वल हाफ में। अब इसके लिए क्या होगा, रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इसको बीच से काट दें, अगर बीच से इसको कट कर दें तो दो इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा ना, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। वैसे लाइन है, अब जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये लाइन को इक्वली बांट रहा है। किस में बांट रहा है, इक्वली। इक्वली मतलब बराबर मात्रा में बांट रहा है, बराबर बांट रहा है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो जैसे बताया था x की वैल्यू बताई थी कैसे, m/n, m(x2) जैसे 1:m(x2) प्लस ये वाला 1:x1 अपॉन 1+1। तो x क्या निकला, x2 + x1 अपॉन 2। वैसे सिमिलरली y निकालते हैं। y के लिए जैसे m ये है, n ये है, x के लिए भी mn ये था, x के लिए भी mn यही था रेशियो। अब रेशियो इक्वल, मतलब रेशियो जो है 1:1 है। y के लिए क्या होगा, y1 y2 पे बात होगी, जैसे x के लिए x1 x2 पे बात हुई थी, y के लिए y1 y2 पे बात होगी। तो y के लिए क्या होगा, 1y2 + 1 × y1 अपॉन 1+1। तो y आ गया y2 + y1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि लाइन क्या है, बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड हो रही है। लाइन जो है बीचों बीच से डिवाइड हो रही है, तो उसको कहेंगे मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला के लिए x की जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं, x की वैल्यू होती है x1 + x2 अपॉन 2, y की होती है y1 + y2 अपॉन 2। तो जो मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला है, इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी पे सेक्शन फॉर्मूला का बेस एक क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने पॉइंट के, विच डिवाइड्स पॉइंट्स दिस एंड दिस इन रेशियो 2:3 इंटरनली। कहने का मतलब है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड कर रहा है वो कौन होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी x, y। जो डिवाइड कर रहा है इन पॉइंट्स को -1, 7 और 4, -3 इन रेशियो 2:3 इंटरनली। जैसे मैंने बताया था इंटरनली की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हम इंटरनली का फॉर्मूला लगाया हमने, तो इंटरनली की बात करेंगे, क्योंकि यानी कि कोई लाइन है अंदर से डिवाइड हो रही है, बाहर से नहीं। इंटरनली मतलब अंदर से हो रही है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये क्या हो जाएगा, जैसे कोई लाइन है,
ए बी, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है, मान लेते ए के कोऑर्डिनेट्स है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए तो लेट कर लेते, लेट दिस बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड दिस बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। अब हम पहचानेंगे जैसे कि ये ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हैं। साफ साफ लिखा है पॉइंट विच डिवाइड्स, विच जो डिवाइड कर रही मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो। इसे कोऑर्डिनेट्स -1, 7, इसके हैं 4, -3। ठीक है, मान लो ये डिवाइड हो रही पी पॉइंट से, x, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। किस रेशियो में? 2:3। अब 2:3 यहां सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दें। तो लेट कर लेते, लेट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन डी एक्स कॉमा वाई, यानी किसके? पी के पॉइंट पी मान लेंगे। अब एक्स वाई निकालना है, तो एक्स के लिए मैंने क्या बताया था, ये x1 ये x2 है। अब m क्या है इसमें? 2 है। देखो m इसमें 2 है, n इसमें 3 है, क्योंकि रेशियो है 2:3 का। x1 y1 क्या है? -1, 7। x2 y2 क्या है? 4, -3। और सीधे सीधे फॉर्मूला इनपुट कर देते हैं, mx2 m + n, n क्या है? 2, x2 क्या है? 4, प्लस n क्या है? 3, x1 क्या है? -1 अपॉन 2 + 3 m + n। फाइव 5 यानी 1, x आ गया 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y, और y निकालते हैं। देखो स्पेस कम है तो डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। m क्या था? 2, y2 क्या है? -3, प्लस n क्या है? 3, y1 क्या है? 7 अपॉन 2 + 3। y आ गया 3। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले? x, y, यानी P पॉइंट के 1,3 निकले। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट पे जो डिवाइड करे इस लाइन को 2:3 के रेशियो में इंटरनली। तो इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है हमारा, उसमें पॉइंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की थी हमने, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब इसमें कह रहा है फाइंड रेशियो। अब इसमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना हमको? रेशियो। कह रहा है फाइंड रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय दिस इंटरनली। इज डिवाइडेड बाय पी पॉइंट मतलब ये डिवाइड पॉइंट ऑफ डिवीजन है। जैसे कोई लाइन है ए बी, -3, 10, ये है 6, -8, ये बी पॉइंट है। ये डिवाइडेड है पी पॉइंट से। जैसे मान लो पी पॉइंट कहीं भी मान लो यहाँ -1, 6। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, तो हमें क्या निकालना है? रेशियो। लेट रेशियो बी m/n, रेशियो का m/n मान लेते हैं। तो अब जैसे फॉर्मूला था x = mx2 + nx1, m/n रेशियो मान लेते हैं। x क्या है? -1 है। फॉर्मूला समझ गए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। यानी x क्या होगा? mx2 m × 6 प्लस nx1 n × -3, क्योंकि x1 x2 है। mx2 + n
x1 अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n है, माइनस वन से डिवाइड में या मल्टीप्लाई होकर माइनस m माइनस n हो जाएगा। तो 6m, m को इधर प्लस ले जाओ, माइनस n इसको प्लस ले जाओ, यहाँ पर 3n इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2n इक्वल टू 7n। अब m अपॉन n क्या आएगा? 2/7। तो m/n रेशियो क्या आ गया? 2:7 रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया? 2:7 रेशियो आ गया। ठीक है, अभी x से निकला है, ये y से भी निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, ये x से निकला है, हम y से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, y से भी निकाल के दिखा देते हैं। जैसे y क्या है? 6, m y2, ये y1 y2 है, y2 क्या है? 8 -8 प्लस n y1 क्या है? 10 अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, 6m प्लस 6n हो जाएंगे। n माइनस 6n, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। फोर अपॉन 14। तो m/n का रेशियो क्या निकला? 2:7 तो निकला। चाहे x से निकालो चाहे y से निकालो। ये क्वेश्चन था जिसमें रेशियो निकालना था। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, मिड पॉइंट वाले की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है आज की वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट वाले का। कह रहे हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन की। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब जो लाइन डिवाइड कर रही है ऑफ लाइन, और लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3, 1, 4। और एक शर्त रखी गई है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन डिवाइड्स लाइन इनटू इक्वल हाफ्स। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है लाइन को इक्वल हाफ में बांट रहा है। जैसे ये मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स है, ये बी के। अब ये लिखना आपको पड़ेगा, लेट दिस बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, लेट दिस बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो लाइन बन गई ए बी, क्योंकि लाइन के कोऑर्डिनेट दिए ना, तो ऐसे पहचानने की कि लाइन के कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं। 2, -3, 1, 4। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन को इक्वल हाफ में बांटना है, जैसे मान लो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x y है, लेट कर लेते हैं। इक्वल हाफ में बांट रहा है तो मतलब रेशियो 1:1 हो जाएगा। लेट कर ले, लेट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ डिवीजन b x, y एंड पॉइंट भी P, पॉइंट को P मान लेते। सिंपल है इसके लिए। x कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2। y निकलेगा -3 प्लस 4 अपॉन 2। x आ गया हमारा 3/2, y आ गया हमारा 1/2। तो x और y की कोऑर्डिनेट निकला है। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थोड़ी इजी होती है। इस पे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।